of you. This is Sir Mohsin Azam Khan, your CFA instructor. और आज का जो सवाल है एक और इम्पोर्टेंट सवाल है खास तौर पे ACCA वालों के लिए कि क्यों CFA या CFA कैसे फायदा दे सकता है उनको जो ACCA कर रहे हैं. मीनिंग दैट कि आफ्टर ACCA CFA कब फ्रूटफुल होता है, कब मीनिंगफुल होता है, कब उसका एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है, उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो जो भी ACCA कर रहा है और या वो प्लान कर रहा है कि उसने CFA करना है फ्यूचर में, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. सबसे पहला सवाल आता है वो ये आता है, सर ACCA प्लस CFA ये कॉम्बिनेशन कैसा है मार्केट के लिए. तो उसका जवाब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है कि बहुत अच्छा, अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन है फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द मार्केट्स कि आपके पास ACCA भी है और साथ साथ आपके पास CFA भी है. ऐसा क्यों है उसको हम समझते हैं. देखो, जब आप ACCA पढ़ते हो, ACCA में आप कुछ एरियाज को स्टडी करते हो जैसे टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग, एडवाइजरी जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह आ जाती है. तो अगर मैं देखूं ACCA में तो आप F सीरीज में F3 का एग्जाम देते हो, F7 देते हो, P2 देते हो, ये रिपोर्टिंग से लिंक करता है आपको. आप F8 का एग्जाम देते हो या P7 का एग्जाम देते हो, ये आपको ऑडिट से लिंक करता है. आप F6 का एग्जाम देते हो, P6 का देते हो, ये टैक्स से लिंक करता है. इसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एडवाइजरी से लिंक करता है आपको F9 का सब्जेक्ट और P4 का सब्जेक्ट. ये आप डिफरेंट स्ट्रीम्स पढ़ते हो ACCA के अंदर. इसको मैं ऐसे ही समझाता हूँ बिल्कुल जैसे एक MBBS डॉक्टर होता है, वो सारी जनरल चीजें पढ़ लेता है डिफरेंट रूट्स की, डिफरेंट स्ट्रीम्स की, उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करता है. तो वंस यू आर डन विद योर ACCA, अब आपने कैरियर आगे बढ़ाने के लिए किसी एक फील्ड में अपना आपको स्पेशलाइज करना है. वो डिपेंड करता है हाईली आपके इंटरेस्ट के ऊपर. अगर आपका इंटरेस्ट टैक्सेशन में, तो CFA कोई आपको खास एडवांटेज नहीं देगा कैरियर के अंदर. फिर आपको कोई टैक्सेशन बेस्ड क्वालिफिकेशन आगे मजीद परस्यू करनी चाहिए. अगर आपका इंटरेस्ट ऑडिट में है, अगेन CFA ऑडिट में कोई हेल्प नहीं करेगा आपको. उसके लिए आप CIA कर सकते हो, ICAW कर सकते हो अगर इनहैंस करना है कैरियर. लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो इंटरेस्ट आप कैसे चेक करोगे. आप देखो कि शुरू से ACCA में आपको कौन से सब्जेक्ट्स पसंद आ रहे हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पसंद आ रहे हैं या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पसंद आ रहे हैं. अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पसंद आ रहे हैं, लाइक लेट्स से F2 पसंद आ रहा है, F5 पसंद आ रहा है, F9 पसंद आ रहा है और P4 पसंद आ रहा है, दैट लिंक्स विद CFA. सो अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो आप अपना कैरियर फिर बनाओ किसके अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की फील्ड में. अब वहां जो स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन है वो है CFA. CFA स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. ये US से बेस्ड क्वालिफिकेशन है जिसका काम ही ये है कि आपको स्पेशलाइज कर दे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में. तो ये तो आपको एक कॉम्बिनेशन समझ आ गया. अब सर मैं CFA स्टार्ट करता हूं तो मुझे ACCA कैसे हेल्प कर सकता है CFA में. देखो, CFA में 10 टॉपिक्स होते हैं, ऑल लिंक्स विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. उनमें कुछ टॉपिक्स में जो ACCA स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है. जैसे कि एक टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस CFA में, उसमें अच्छा खासा आपको एडवांटेज होता है बिकॉज ACCA वाले ने रिपोर्टिंग पढ़ी हुई है. ऐसी दूसरा टॉपिक होता है कॉर्पोरेट इशूज. आपने नेट प्रेजेंट वैल्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, टाइम वैल्यू फॉर मनी पढ़ा हुआ है, कहां पे F9 के सब्जेक्ट में, वहां से आपको एडवांटेज मिलता है. थर्ड, इक्विटी के टॉपिक में सिर्फ इक्विटी वैल्यूएशंस में आपको फायदा मिलता है. आपने F9 में थोड़ा सीखा हुआ है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स, ये सब. इसी तरह फिक्स इनकम में सिर्फ बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर आपको एडवांटेज मिलता है. इन टॉपिक्स में आपको फायदा मिलता है. ऐसे ही हमारे CFA में एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉपिक है, उसमें भी आपको फायदा मिलता है. आपको यू नो कि हाउ टू कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यूज, फ्यूचर वैल्यूज. तो मैं कह सकता हूं 25% टू 30% सिलेबस आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा इन कंपैरिजन टू अ नॉन ACCA. क्यों? क्योंकि ACCA में ये कॉन्सेप्ट्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए. 25% 30% सिलेबस एक बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस होता है. तो इसका मतलब ये हो गया जो ACCA से आ रहा है उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है, बट यस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. बिकॉज मैंने देखा मेरे स्टूडेंट्स जो ACCA से आते हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और वो पुअर स्कोर करते हैं. तो कॉन्फिडेंस लेवल आपने ज्यादा ओवर नहीं करना है, आपने ऐसे रखना है कि हाँ मुझे आता है लेकिन सीखना फिर मैंने CFA में. उसके साथ साथ आगे आप, क्योंकि ACCA आपने एग्जामिनेशन की, ACCA भी एक ग्लोबल रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन है, UK बेस्ड है वो भी, तो उसमें आपकी कैपेसिटी बनी है.
आपने इतने सारे पेपर्स दिए हैं, आपको पता है पढ़ना कैसे है, कितनी जान लगानी होती है पढ़ने के लिए, तो आपकी कैपेसिटी पहले से बनी हुई है। आपको सीएफए के लिए कोई नई कैपेसिटी नहीं बनानी, उसी कैपेसिटी को बस एनहेंस करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एसीसी या सीए वाले भी हो। तो मैं दोनों क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ इस वक्त। साथ साथ जब आपके पास ये दोनों चीजें आ जाती हैं तो आपको मार्केट में एक अच्छा लुक्रेटिव ऑप्शन मिल सकता है कि उनके एसीसी वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सीए वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन वो स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे जिनके पास एसीसी भी और सीएफए भी है। तो आप क्या हो गए, आप आउट ऑफ द क्राउड हो गए। आप उस क्राउड से बाहर निकल गए जो सीए का क्राउड है, और उस क्राउड से बाहर निकल गए जो सिर्फ सीएफए का क्राउड है। आपका अपना यूनिक क्राउड है जिसके अंदर आप ज्यादा जल्दी पहचाने जा सकते हो। इसके साथ साथ आपको जॉब मिलने में ज्यादा आसानी होगी। एक एम्प्लॉयर है, जैसे मैं हो गया एम्प्लॉयर, मैं जब देखूंगा एसीसी और सीएफए साथ साथ किया हुआ है तो मैं शायद उसको ज्यादा प्रेफरेंस दूं। और ये वेस्ट मार्केट्स में देखा गया, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होगी, वहां पे वो देखते हैं अगर एसीसी है इसके पास तो वो ज्यादा खुश होते हैं कि यार सीएफए के साथ एसीसी है तो उसके पास रिपोर्टिंग की नॉलेज बहुत अच्छी है, ऑडिटिंग की नॉलेज बहुत अच्छी है, तो शायद वो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दें। जब आप सीएफए में आते हो, आपके कुछ टारगेट्स होते हैं, जैसे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर सकते हो, आप ट्रेजरी में काम कर सकते हो, फंड्स मैनेजमेंट में काम कर सकते हो, इक्विटी रिसर्च या फिक्स इनकम रिसर्च में काम कर सकते हो। उसके साथ साथ क्योंकि एसीसी भी है तो आपका चांस टू बिकम अ सीएफओ भी एलिमिनेट नहीं होता, तो आप सीएफओ ही बन सकते हो। और उसके साथ साथ आपके पास ये सारी एक्सपर्टीज हो सकती है जो सीएफए में सिखाई जाती है। तो इस अगर हम एतबार से देखें तो आपके लिए सीएफए बहुत अच्छा होता है। सर कोई पेपर्स बता दे एसीसी के जो लिंक करते हैं सीएफए से। F3 बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लिंक करता है, रिपोर्टिंग सीखते हैं आप, और सीएफए में काम आती है। F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो डायरेक्टली लिंक करता है सीएफए के एग्जाम पेपर से। P4 वो भी डायरेक्टली लिंक करता है। F7 वो भी लिंक करता है। F7 डायरेक्टली लिंक नहीं करेगा लेकिन रिपोर्टिंग सिखाएगा जो हेल्प करेगी सीएफए में आपको। लास्ट चीज, सर सीएफए के कौन से सब्जेक्ट जो हमने टारगेट किए कुछ सब्जेक्ट, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सीएफए में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो किस किस में हेल्प मिल रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, कॉर्पोरेट इश्यूज में तो पूरी हेल्प मिल रही है, इक्विटी के अंदर थोड़ी हेल्प मिल रही है, फिक्स इनकम में भी थोड़ी बहुत मिल रही है, और डेरिवेटिव्स भी एक टॉपिक है। P4 अगर पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा डेरिवेटिव सीखते हैं, उसमें अच्छी खासी आपको हेल्प मिल रही है सीएफए में। जैसे एज आई सेड 25 to 30% सिलेबस बनता है। सो ऑल दोज इंटरेस्टेड इन एसीसी, आई होप ये वीडियो आपके काफी इंफॉर्मेटिव हो। थैंक यू।